करेंगे। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यहाँ पे सिमत का अर्थ होता है दिशा। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है ज्ञों की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब यहाँ पे आगे की कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि ने क्या बताए हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अब कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो चांद है वो अपनी उजली रोशनी, उजली यानी सफ़ेद रंग की, ऐसा लगता है कि जो चंदा मामा है वो अपनी सफ़ेद किरणों से चारों ओर संपूर्ण आकाश में उजाला फैलाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपनी शीतल हवा से वातावरण को बड़ा ही शांत और शीतल कर रहा है। तो इस प्रकार आगे की हम पंक्ति देखेंगे। हमको बुद्धू ही समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो चंदा मामा है वो हमको बुद्धू यानी बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत बेवकूफ़ है, बुद्धू है। आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि यहाँ पे कविता में कवि ने बताया है कि जिस प्रकार एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में 15-15 दिन की तिथि में 2 पक्ष होते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये 2 तिथियां होती है। तो बच्चों इस तिथि की हम विशेषता बताएंगे कि इन 2 तिथियों में चंद्रमा जो है वो किस प्रकार से अपने जो आकार है उसको घटाता है और अपने आकार को बढ़ाता है। तो जो लड़की है वो चंदा से कहती है कि आपने तो हमको बेवकूफ़ समझा है। वह कहती है कि हम जानते हैं कि आपको एक बीमारी है अपने आकार को बढ़ाने की और घटाने की। वह कहती है कि अमावस की तिथि में जब हम चंदा मामा को देखते हैं तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। इन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो अमावस की तिथि में पूर्ण रूप से गायब हो गए हैं, वो आसमान में दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से चंदा मामा धीरे धीरे अपना जो आकार है उसे छोटा कर लेते। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं किताब में यहाँ गोल है, फिर यहाँ आधा है, यहाँ उससे छोटा है, फिर यहाँ पे उससे बड़ा है। तो किस प्रकार चंदा मामा जो है अपना आकार जो है बदल रहे हैं, आकार जो है वो बदल रहे हैं। इसके बाद कवि कहते हैं कि पूर्णिमा में आप पूरे गोल अर्थात बड़े रूप में नजर आते हो। कवि कहते हैं कि पूर्णिमा में आप पूर्ण रूप से गोल दिखाई देते हो और उसमें आप बड़े ही सुंदर और मोहक प्रतीत होते हो।